बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। हमने कल के तृतीय अध्याय में जो बताया था कि श्री कृष्ण भगवान अर्जुन को उपदेश देते हैं, हे अर्जुन, अपनी इंद्रियों को वश में करो। ज्ञान और विज्ञान का नाश करने वाले इस महान पापी को तुम अपनी बुद्धि के द्वारा मार डालो, क्योंकि बुद्धि ही सर्वश्रेष्ठ है। मन को वशीकरण करने का एकमात्र सरल उपाय बुद्धि ही है। विवेक के द्वारा ही मन को वश में कर सकते हैं और इन इंद्रियों को वश में कर सकते हैं। इसलिए हे अर्जुन, तो अपनी बुद्धि से मन को वश में कर और काम रूप को खत्म कर। बोलो विष्णु भगवान की जय। अब हे श्रुतगणों, ज्ञान रूप संन्यास योग ये चतुर्थ अध्याय है जो कि हम प्रारंभ करने जा रहे हैं। गजाननं भूतगणादिसेवितं कपितजम्बूफलचारुभक्षणं उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादुपङ्कजम्। बोलो कृष्ण भगवान की जय। वक्रतुंड महाकाय कोटि सूर्य संप्रभा निर्विघ्नं करो मय देव सर्वकार्येषु सर्वदा। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। इमं विवस्वते योगं प्रोक्तवान् मैं वयं विश्वावानमन्वे प्रह मनोरिक्ष्वाक वे अब्रवीदित। श्री भगवान बोले, मैंने अविनाशी योग का सूर्य से कहा था। सूर्य ने अपने पुत्र वैवस्वत मनु से कहा और मनु ने पुत्र राजा इक्ष्वाक से कहा है। एवं परंपरा प्राप्तमेवं राजस्वयो विदुः स काल नेहु मेहता योगो नष्ट हो परंतप। हे परंतप अर्जुन, इस प्रकार परंपरा से प्राप्त इस योग को राज ऋषियों ने जाना, किंतु उसके बाद वह योग बहुत काल तक इस पृथ्वीलोक से लुप्त हो गया। सहे एवायं मया ते अद्य योगः प्रोक्तः पुरातनः भक्तोऽपि मे सखा चेति रहस्यं हृतो दुदो उत्तमम्। तो मेरा भक्त और प्रिय सखा है, इसलिए वही है पुरातन योग आज मैंने तुझको कहा है, क्योंकि यह बड़ा ही उत्तम और रहस्य है। अपरम भवतो जनम परम जनम विवस्वते कथमेत द्विजानिजानियम ते माधव प्रोक्तो वानिति। अर्जुन बोले, आपका जन्म तो अभी का है और सूर्य का जन्म बहुत पुराना है, कल्प के आदि में हो चुका था। तब मैं इस बात को कैसे समझूं? आप ही ने कल्प के आदि में सूर्य से यह योग कहा था। श्री कृष्ण भगवान बोले, बहुनि में व्यतीतानि जन्मानि तव च अर्जुन तान्यहं वेद सर्वाणि न त्वं वेत्तवः परन्तप। श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, मेरे और तेरे बहुत से जन्म हो चुके हैं और उन सबको तू नहीं जानता, किंतु मैं जानता हूँ। अजो अपि
शन्नाभिवात्मः भूतानामीश्वर अपि सन् प्रकृतिष्वामधिष्ठाय शंभवाय मया यः। मैं अजन्मा और अविनाशी स्वरूप होते हुए भी तथा समस्त प्राणियों का ईश्वर होते हुए भी अपनी प्रकृति को अधीन करके अपनी योग माया से प्रकट होता हूँ। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारतः अव्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। हे भारत, जब जब धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि होती है तब तब ही अपने रूप को प्रकट करता हूँ। परित्राणाय साधूनां विनाशनाय च दुष्कृतां धर्म स्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। साधु पुरुषों का उद्धार करने के लिए, पाप कर्म करने वालों का विनाश करने के लिए और धर्म की संस्थापना करने के लिए मैं समय समय पर प्रकट हुआ करता हूँ। जन्म कर्म चैमे दिव्यमेव यो भीति तत्वतः त्यागत्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामिति सो अर्जुनः। हे अर्जुन, मेरे जन्म और कर्म दिव्य अर्थात निर्मल और अलौकिक हैं। इस प्रकार जो मनुष्य तत्व ज्ञान से जान लेता है वह शरीर को त्याग कर फिर जन्म को प्राप्त नहीं होता, किंतु मुझे ही प्राप्त होता है। वीतराग भय क्रोधा मन्मया मामुष पार्षतः बहवो ज्ञान तपसः पूतः मदभाव मांगतः। पहले भी जिनके रोग भय क्रोध सर्वदा नष्ट हो गए थे और जो मुझ में अनन्य प्रेम पूर्वक स्थित रहते थे, ऐसे मेरे आश्रित रहने वाले बहुत से भक्त ज्ञान रूप तप से पवित्र होकर मेरे स्वरूप को प्राप्त हो चुके हैं। ये यथा माम प्रपदन्ते तांसा तदेव भजामहं मम वर्तमानो वर्तन्ते मनुष्यः पार्थ सर्वशः। हे अर्जुन, जो मेरा भक्त मेरा जिस प्रकार भजन करते हैं मैं भी उनको उसी प्रकार भजता हूँ, क्योंकि सभी मनुष्य सब प्रकार से मेरे मार्ग का अनुसरण करते हैं। कांक्षन्तं कर्माणा सिद्धि यजन्ते इह देवता क्षिप्रम हि मानुषे लोके सिद्धिर्भवति कर्मजः। इस लोक में कर्मों के फल को चाहने वाले देवताओं का पूजन किया जा करते हैं, क्योंकि उनको कर्मों से उत्पन्न होने वाली सिद्धि शीघ्र मिल जाया करती है। चातुर्वर्ण्यं मया सृष्टं गुणकरं विघावशे तस्यै कर्तारमपि मां विदशे कर्ताहमव्ययम्। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, इन चारों वर्णों का समूह गुण और कर्मों के विभाग पूर्वक मेरे द्वारा रचा गया है। इस प्रकार उस सृष्टि रचना आदि कर्म का हर्ता होने पर भी कर्ता होने पर भी मुझे अविनाशी परमेश्वर को तू वास्तव में अकर्ता ही जान। न माम कर्माणि लिम्पन्ते न मे कर्म फले स्पृहा इति महा यो अभिजानति कर्म भिनरसह बंधते। कर्मों के फल में मेरी इच्छा नहीं है, इसलिए मुझे कर्म लिप्त नहीं करते। इस प्रकार जो मुझे तत्व से जान लेता है वह भी कर्मों से नहीं बंधता। एवं ज्ञात्वा कृतं कर्म पूर्वैरपि मुमुक्षुभिः कुरु कर्मे तस्मात् त्वं पूर्वहि पूर्वतरं कृतं। पूर्व काल में मुमुक्षुओं ने मेरी इस प्रकार जानकर ही कर्म किए हैं, इसलिए तू भी पूर्वजों द्वारा सदा से किए जाने वाले कर्मों की ही कर। किम कर्मति कवियो अप्ययत्रः मोहितः तते कर्म प्रक्षामि यज्जा ज्ञात्वा मोक्षस्य अशुभातः। कर्म क्या है और अकर्म क्या है, इस प्रकार इसका निर्णय करने में बुद्धिमान मनुष्य भी मोहित हो जाते हैं। इसलिए वह कर्म तत्व में तुझे भली भांति समझा कर कहूँगा।
जिसे जानकर तो अशुभ से और कर्म बंधन से मुक्त हो जाएगा। कर्मणो हरपि बोद्धव्यम बोद्धव्यम च विकर्मणः अकर्मणस्य च बोद्धव्यम गहना कर्मणो गति। कर्म का स्वरूप भी जानना चाहिए और अकर्म का स्वरूप भी जानना चाहिए, विकर्म का स्वरूप भी जानना चाहिए, क्योंकि कर्म की गति गहन है। कर्मणं कर्मयः पश्येद कर्माणि च कर्मयः स बुद्धि मानो मनुष्येषु सह युक्तः कृता स्त्रे कर्म कृत। जो मनुष्य कर्म में अकर्म देखता है और जो अकर्म में कर्म देखता है, वह मनुष्य में बुद्धिमान और योगी समस्त कर्मों को करने वाला है। यशम सर्वे क्षमा आरंभः काम संकल्पा वर्जितः ज्ञानाग्नि दग्ध कर्माणाम तामहो पंडितः बुद्धः। जिसके संपूर्ण शास्त्र सम्मत कर्म बिना कामना और संकल्प के होते हैं, जिसके समस्त कर्म ज्ञान रूप अग्नि के द्वारा भस्म हो गए हैं, उस महापुरुष को ज्ञानी जन भी पंडित कहते हैं। त्यक्तः कर्म फल संग नित्य तृप्त हो निराश्रय कर्मण्यः भी प्रवतोऽपि नैव किंचते करोति सः। जो व्यक्ति समस्त कर्मों में उनके फल में आसक्ति का सर्वदा त्याग करके संसार के आश्रयों से रहित हो गया है और परमात्मा में नित्य तृप्त है, वह कर्मों को करता हुए भी वास्तव में कुछ भी नहीं करता। निराशीर्य चितात्मा व्यक्त सर्व परिग्रह शारीरम केवलम कर्म कुरो मंत्रा प्राप्तिनि किल विषम। जिसका अंतकरण इंद्रियों के सहित शरीर जीता हुआ है, जिसने समस्त भोगों को सामग्री का परित्याग कर दिया है, ऐसा आशा रहित मनुष्य केवल शरीर संबंधी कर्म करता हुआ भी पापों को प्राप्त नहीं होता। यदृष्टक्ला लाभ संतुष्टो द्वंद्वोतीतो विमत्सरः क्षमा सिद्धावसिद्धौ च कृत्वापि ने निबधते। जो बिना इच्छा के अपने आप प्राप्त हुए पदार्थ में सदा संतुष्ट रहता है, जिसमें ईर्ष्या का सदा अभाव हो गया है, जो हर्ष और शोक आदि द्वंद्वों से सर्वदा छूट गया है, ऐसा सिद्धि और असिद्धि में समान रहने वाला कर्म योगी कर्म करता हुआ भी उनमें नहीं बंधता है। गत संगस्यः मुक्तस्य ज्ञान अव्यवस्था चेतसः यज्ञः चरता कर्म समग्रम प्रह विलीयते। जिसकी आसक्ति सर्वदा नष्ट हो गई है, जो देह अभिमान और ममता से रहित हो गया है, जिसका चित्त निरंतर परमात्मा के ज्ञान में स्थित रहता है, ऐसे केवल यज्ञ संपादन के लिए कर्म करने वाले मनुष्य के संपूर्ण कर्म भली भांति विलीन हो जाते हैं। ब्रह्मार्पणम ब्रह्मा हविर ब्राह्मणो गुरो ब्राह्मणो हुतम ब्राह्मणो तेन गंतव्यम ब्रह्माक्रम समाधिना। जिस यज्ञ में अर्पण श्रवा आदि भी ब्रह्मा है, हवन किए जाने योग द्रव्य भी ब्रह्मा है, ब्रह्मा रूप कर्ता के द्वारा ब्रह्मा रूप अग्नि में आहुति देना रूपी क्रिया भी ब्रह्मा है, उस ब्रह्माक्रम में स्थित रहने वाले योगी प्राप्त किए गए योग फल भी ब्रह्मा ही है। देवमेवा परे यज्ञम योगिनः पर्युपासते ब्रह्मा आगनाव परे यज्ञम यज्ञेन नेवो जोवते। दूसरे योगी जन देवताओं के पूजन योग ज्ञान का ही भली भांति अनुष्ठान किया करते हैं। अन्य योगी जन पर ब्रह्मा परमात्मा रूप अग्नि में अभेद दर्शन रूप यज्ञ के द्वारा ही आत्म रूप का यज्ञ का हवन किया करते हैं। श्रोतादीनान्द्रिया अन्यन्य संयम अग्निषु जुहुवति शब्दादीना विषान्य इंद्रियाणि अग्निषु जुहुवते। अन्य योगी जन स्रोत आदि समस्त इंद्रियों को संयम रूप अग्नि में हवन किया करते हैं। दूसरे योगी लोग शब्द आदि समस्त विषयों को इंद्र रूप अग्नियों को हवन किया करते हैं। सर्वाणि इंद्रिया कर्माणि प्राण कर्माणि चापरे आत्मसंयम योगानौ जुहोवते ज्ञान दीपते।
दूसरे योगी जन इंद्रियों को, संपूर्ण क्रियाओं को और प्राणों को, समस्त क्रियाओं को ज्ञान से प्रकाशित आत्म संयम योग रूप अग्नि में हवन किया करते हैं। द्रव्य यज्ञ स्व पो यज्ञ योग यज्ञ सा तथा परे स्व अध्याय यज्ञान से चयतया संशय हे व्रतः। कोई पुरुष द्रव्य संबंधी यज्ञ करने वाले हैं, कितने ही तपस्या रूप यज्ञ करने वाले हैं, दूसरे कितने ही योग रूप यज्ञ करने वाले हैं, कितने ही अहिंसा आदि तीक्ष्ण व्रतों से युक्त यत्नशील मनुष्य स्व अध्यारूप यज्ञ ज्ञान यज्ञ करने वाले हैं। अपाने जुहोवती प्राणम प्राणो अपानम तथा परे प्राणपान गति रुद्धवा प्राणायाम परायणः अपरे निहताहरा प्राणः प्राणेशो जुहोवति सर्व अपीयते यज्ञविदो यक्षे छपते कल्मषः। अन्य कितने ही योगी जन अपान वायु में प्राण वायु का हवन करते हैं, वैसे ही अन्य योगी जन प्राण वायु में अपान वायु का हवन करते हैं। अन्य कितने ही नियमित आहार करने वाले प्राणायाम परायण मनुष्य प्राण और अपान की गति को रोककर प्राणों को प्राणों में ही हवन किया करते हैं। ये सभी साधक यज्ञ द्वारा पापों को नाश कर देने वाला यज्ञों को जानने वाले हैं। यज्ञ शिष्टः मृता भुजौ यान्ति ब्रह्मा सनातनम नाहि लोकः आतस्य यज्ञस्य कुतो अन्नः कुरु सतम। हे कुरुश्रेष्ठ अर्जुन, यज्ञ से बचे हुए अमृत का अनुभव करने वाले योगी जन सनातन पर ब्रह्मा परमात्मा को ही प्राप्त होते हैं, और यज्ञ न करने वाले मनुष्यों के लिए तो यह मनुष्य लोक भी सुखदायक नहीं है, फिर परलोक कैसे सुखदायक हो सकता है। एवं बहुविद्या यज्ञा वितता ब्राह्मणों मुखे कर्म ज्वान विधि तान सर्वाने ज्ञानत्वा विमोक्षसे। इसी प्रकार और भी बहुत तरह के यज्ञ वेदों में विस्तार से कहे गए हैं, उन सबको तू मन, इंद्रिय और शरीर की क्रिया द्वारा संपन्न होने वाले जान। इस प्रकार तत्व से जानकर उनके अनुष्ठान द्वारा तू कर्म बंधन से सर्वदा मुक्त हो जाएगा। श्रेयं द्रव्य मया यज्ञ ज्ञानज्ञ यज्ञं परंतप सर्वं कर्माखिलं पार्थम ज्ञाने परे समापयते। हे परंतप अर्जुन, द्रव्य में यज्ञ की अपेक्षा ज्ञान में यज्ञ अत्यंत श्रेष्ठ है तथा संपूर्ण कर्म ज्ञान में ही समाहित हुए हैं। त्वे धुंदिवे प्रणिपातेन परे प्रश्ननम सेवया उपोदेक्षन्ते ते ज्ञानम ज्ञानिनस्तः तत्त्वदर्शिनः। उस ज्ञान को तू तत्वदर्शी ज्ञानियों के पास जाकर समझ, उनकी भली भांति दंडवत प्रणाम करने से, उनकी सेवा करने से और छल कपट छोड़कर सरलता पूर्वक प्रश्न करने से वे परमात्मा तत्व को भली भांति जानने वाले ज्ञानी तुझे उस तत्व ज्ञान का उपदेश करेंगे। यज्ञाज्ञत्वा न पुनर्मोहो मेव याससी पांडवा येन भूतान शिशेन द्रक्षान शिवात्वा अन्यतो मये। जिसको जानकर फिर तू इस प्रकार मोह को प्राप्त नहीं होगा। हे अर्जुन, जिस ज्ञान के द्वारा तू संपूर्ण भूतों का निसंशय भाव से पहले अपने में और पीछे मुझे परमात्मा में दिखेगा। अपि चेदसि पापेभ्यं सर्पेभ्यं पापकृतं सर्वं ज्ञानपलेप नेव विर्जनम संतः ऋषसि। यदि तू अन्य सब पापियों से भी अधिक पाप करने वाला है तो भी तू ज्ञान रूपी नौका द्वारा निसंदेह संपूर्ण पाप समुद्र से भली भांति तर जाएगा। यथैधाशी समिद्वा अग्निर भस्म सात क्रोते अर्जुन ज्ञानाग्नि सर्वकर्माणि भस्म सात कुरुते तथा। क्योंकि हे अर्जुन, जैसे प्रचलित अग्नि ईंधनों को भस्म कर देती है, वैसे ही ज्ञान रूपी अग्नि संपूर्ण कर्मों को भस्म कर देती है। न ही ज्ञानेन सदृशं पवित्रमिह विदते तत्स्वयं योग संधवा कालेन आत्मनि बिंदति। इस संसार में ज्ञान के समान पवित्र करने वाला निसंदेह कुछ भी नहीं है। उस ज्ञान को कितने ही काल से कर्म योगी के द्वारा शुद्ध अंतकरण से हुआ मनुष्य
अपने आप को ही आत्मा में पा लेता है। श्रद्धा आलभते ज्ञानम तत्परम संयम तेन्द्रिय ज्ञानम लब्धा परम शांतिव चेरणाधे गच्छति। जितेंद्रिय साधन परायण और श्रद्धावान मनुष्य ज्ञान को प्राप्त होता है। ज्ञान को प्राप्त होकर वह बिना विलंब के तुरंत ही भगवत प्राप्ति रूप परम शांति को प्राप्त हो जाता है। अज्ञस्य च श्रद्धानस्य च संसात्मा विनशति नायम लोको अस्ति ने परो ने सुखम संसात्मनः। विवेकहीन और श्रद्धा रहित संशय युक्त मनुष्य परमात्मा से अवश्य भ्रष्ट हो जाता है। ऐसे संशय युक्त मनुष्य के लिए ना यह लोक है न परलोक है और ना ही सुखी है। योग सन्निध कर्माणाम ज्ञान सन्निधा संशयम आत्मवंतो ने कर्माणि निबंधति धनंजय। हे धनंजय, जिसने कर्म योग को विधि से समस्त कर्मों को परमात्मा में अर्पण कर दिया है, जिसके विवेक द्वारा समस्त संशयों का नाश कर दिया है, ऐसे वश में किए हुए अंतकरण वाले मनुष्य को कर्म नहीं बांधते। तस्माद् ज्ञान संभूतम हृतस्वतम ज्ञान शानतात्मना छिद्देवेनम संशहा योगमाति तिष्ठोतिष्ठम भारत। इसलिए हे भारतवंशी अर्जुन, तो हृदय में स्थित इस अज्ञान जनित अपने संशय का विवेक ज्ञान रूपी शस्त्र द्वारा छेदन करके समतप्त रूप कर्म भाव में स्थित हो जा और युद्ध के लिए तैयार हो जा। बोलो विष्णु भगवान की जय। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। बोलो द्वारकाधीश जी की जय। इस प्रकार यह चतुर्थ अध्याय समाप्त हुआ। बोलो बांके बिहारी लाल की जय।